नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिशेल द नॉस्ट्राडामस दुनिया के इकलौते से महान भविष्यवक्ता रहे हैं जिनके बारे में जितना जानो उतना कम लगता है। अपनी अचूक भविष्यवाणियों के दम पर नॉस्ट्राडामस ने दौलत और शोहरत दोनों पाई। द प्रोफेसर्स नाम की किताब में नॉस्ट्राडामस की तकरीबन 950 भविष्यवाणियां मिलती हैं जिन्हें आज भी डिकोड किया जाता है। तानाशाह हिटलर के उदय की भविष्यवाणी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की अकस्मात मृत्यु की भविष्यवाणी हो, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की मौत की भविष्यवाणी हो या फिर 9/11 से लेकर महामारी और अकाल पड़ने की भविष्यवाणी हो, नॉस्ट्राडामस की ऐसी अनगिनत भविष्यवाणियां हैं जिन्होंने सच का मुखौटा पहना। कहते हैं कि नॉस्ट्राडामस के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन ये दौलत उन्होंने सिर्फ अपनी प्रतिभा के बल पर ही नहीं कमाई बल्कि इसका 90% हिस्सा पुरखों का था। जी हाँ, 14 दिसंबर साल 1503 में बृहस्पतिवार के दिन नॉस्ट्राडामस का जन्म हुआ। कहते हैं कि जिस वक्त नॉस्ट्राडामस पैदा हुए उस दौरान तेज हवाएं चल रही थी। मिशेल नॉस्ट्राडामस के पिता पियर नॉस्ट्राडामस को इस बात का अंदेशा हो गया था कि भाई उन्हें किसी वक्त शुभ समाचार मिलने वाला है। कहते हैं कि भाई पियर नॉस्ट्राडामस अपने वक्त के बेशुमार दौलत और जबरदस्त आन बान शान वाले रईस व्यक्ति थे। नॉस्ट्राडामस के पैदा होते ही पियर नॉस्ट्राडामस को ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि भाई उनका ये बेटा मानव सभ्यता में फ्रांस का नाम हमेशा के लिए अमर करेगा। तो बचपन से ही नन्हे मिशेल की प्रतिभा अनोखी थी। उनकी नानी ब्रैटिस अक्सर बालक मिशेल को पढ़ने को मजबूर करने के लिए अगर खिलौने कहीं छुपा भी देती थी तो बालक नॉस्ट्राडामस एक झटके में छुपाए हुए खिलौनों की सही जगह बता देते थे। और इतना ही नहीं, खेल खेल में नन्हे नॉस्ट्राडामस की नानी उनसे पूछा करती थी कि भाई मेरे हाथ में क्या है, तो हर बार वो सही जवाब देते। जी हाँ, खाने के भगोनों का ढक्कन हटाए बिना ही नन्हे नॉस्ट्राडामस ये बता दिया करते थे कि भाई बर्तन में कौन सा व्यंजन है। तो देखिए, इससे एक बात साफ होती है कि भविष्यवाणी करने की प्रतिभा नॉस्ट्राडामस में बचपन से ही थी, बस उस प्रतिभा को निखारा गया। इतिहासकार बताते हैं कि भाई नॉस्ट्राडामस ने ज्योतिष शास्त्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका मन ज्योतिष की किताबों में ऐसा रमा कि उन्होंने खुद ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। भले ही नॉस्ट्राडामस फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों में भारत का नाम भी दर्ज है। जी हाँ, भारत के संबंध में नॉस्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में नॉस्ट्राडामस ने अपनी कविताओं के जरिए उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि भाई वो व्यक्ति देश से दूर जाएगा परंतु एक पनडुब्बी में छुपकर और उसकी सहायता करने वाले अलग भाषा के लोग होंगे और उनकी मदद से ही वो अपने लोगों को रास्ता दिखा पाएगा और साथ ही एक भयंकर युद्ध के दौरान हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो नॉस्ट्राडामस ने भारत पर होने वाली विदेशी आक्रमण और नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों पर होने वाले बेवजह अत्याचार के बारे में भी पहले से ही अपनी किताबों में इसका वर्णन कर दिया था। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने ये बता दिया था कि शिक्षा के मंदिरों को तहस नहस करके उन्हें पूरी तरह से जला दिया जाएगा। भारत में हुई 1857 की क्रांति के बारे में भी नॉस्ट्राडामस ने पहले से ही अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया था और कुछ अजनबी आकार साम्राज्य को हथियाने की कोशिश करेंगे जिसके खिलाफ वहाँ के नागरिक स्वयं ही हथियार उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी के सत्ता में आने से लेकर उनकी मृत्यु तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने अपने छंदों के जरिए बताया था कि भाई वायु चालक अपना काम छोड़ छाड़ के सत्ता में प्रवेश करेगा, प्रसिद्धि तो बहुत पाएगा लेकिन उसकी हत्या का कारण सिर्फ एक महिला बनेगी। इतना ही नहीं, नॉस्ट्राडामस की किताब द प्रोफेसी में हिंदू धर्म का भी जिक्र मिलता है। जी हाँ, नॉस्ट्राडामस ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 21वीं सदी के दौरान पूरा विश्व हिंदू धर्म की ओर उन्नति करेगा, हिंदू धर्म की मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो देखिए, इस तरह बेशुमार दौलत के स्वामी यानी कि नॉस्ट्राडामस भारत और हिंदू धर्म के संदर्भ में भी भविष्यवाणियां किया करते थे। आज जितने लोग देखिए नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर सवाल उठाते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन भविष्यवाणियों पर अपना विश्वास भी जताया। तो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर देखिए आपको कितना यकीन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।